एम्बेसडर साहिबा, जब इजराइल इज नॉट ऑन बोर्ड, उसकी तरफ से नॉट नहीं है, तो ये नेगोशिएशंस कैसे टर्न लेंगे? और ठीक है, जो जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका के जो कंसर्न्स है अपनी जगह पे, लेकिन अगर इजराइल ऑन बोर्ड ही नहीं है, उसकी तरफ से नॉट ही नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए तो नहीं हो रहे कि जनाब को टाइम बाय किया जा रहा हो। वॉर्स में होता है, ब्रिगेडियर साहब एंड जनरल साहब विल बेल मी आउट इन दिस वन, कि टाइम बाय करने के लिए भी थोड़ा सा पॉज लिया जाता है। ये टाइम बाय करने के लिए पॉज लिया गया है, इजराइल बोर्ड पे नहीं है, तो हाउ विल दीज नेगोशिएशंस वर्क जी, एम्बेसडर साहिबा? जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, वेरी काइंड ऑफ यू। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त सब कंजेक्चर्स हैं, और आई टोटली एग्री विद बोथ माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के जो बातें उन्होंने कही उनमें ऑल ऑफ देम आर राइट एंड करेक्ट इन वन वे और द अदर। मेरा जो इसमें पॉइंट है कि जैसे जज साहब ने कहा कि ये तो वॉर ही इजराइल की है, तो इज इट राइट फॉर अस टू प्रिज्यूम कि इसमें इजराइल को कंसल्ट नहीं किया गया होगा? आई हाईली डाउट। आई थिंक जरूर इजराइल को ऑन बोर्ड लिया गया होगा इसमें। देखें, इजराइल हैज बीन प्रीटी बैडली हिट। अमेरिका तो डायरेक्टली हिट नहीं हुआ, अब तो बहुत ज्यादा खबरें आनी शुरू हुई हैं। बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो इजराइल के डिफेंस के बारे में, उनकी इनविंसिबिलिटी के बारे में पहले ही बस्ट हो गई थी, अब तो और ज्यादा बहुत बस्ट हो गई है। और अब विद इन इजराइल ऑल्सो, जैसे फ्रॉम विद इन अमेरिका बहुत ज्यादा वॉइसेस जो हैं जंग के खिलाफ उठ रही हैं, तो इजराइल के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। और नेतन्याहू साहब के लिए भी देखें ये बड़ा डिफिकल्ट फेज जा रहा है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि इजराइल ने ही उन्हें कहा हो कि यार थोड़ा सा टाइम स्पेस दो, बिकॉज द वे इरानियंस आर बम्बार्डिंग देम वो बहुत अनरिलेंटिंग है, और वो बहुत ज्यादा हैवी है। जितनी खबरें निकल रही हैं शायद उससे बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल में हो रहा है। दूसरी बात ये भी है, जैसे मेरे कॉलीग्स ने भी कहा, कि कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज्यादा हाई करती है ईरान ने। आप फ्रॉम इन अगर आप उनके एनालिसिस पढ़ें अमेरिकन के, और उनके कुछ जो थिंक टैंक वाले हैं वो बात कर रहे हैं, उनके टीवी को फॉलो करें, डिफरेंट चैनल्स को, तो आपको एक हैरानगी उनमें नजर आती है कि ईरान का हैंड वाज नॉट रियली स्ट्रॉन्ग, लेकिन उन्होंने वीक हैंड को बहुत अच्छा प्ले किया है। Nobody in America was expecting that they will go against the Gulf states, और वो इनके बेसिस को इस रिपीटेडली टारगेट करेंगे, और इनका और इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। ये तो था कि वो कर सकते हैं, उन्होंने पहले कहा था कि हम बंद कर देंगे, बट आई थिंक इट केम एज क्वाइट अ सरप्राइज कि कितने इफेक्टिवली उन्होंने बंद कर दिया। And it also has come as a big surprise for both America and Israel कि अमेरिका के अपने फ्रेंड्स यूरोपियंस हों, उनके अभी देखिए ना, कल साउथ कोरिया ने भी उन्हें पैसे दे के तो अपने कंटेनर्स वहां से निकलवा लिए हैं ऑयल के। तो प्रेशर हर तरफ पे इस वक्त अमेरिका और इसराइल पे ज्यादा है। और आई थिंक एक बात जो इस सारी चीज में मिसिंग है कि इतना ज्यादा फोकस हम सब लोग खुद भी कर रहे हैं, किसने क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, लेकिन एक बात जो है वो कोई नहीं उस पर इतना स्ट्रेस दे रहा। एंड आई थिंक हमें उस पर जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा देना चाहिए कि बेसिकली दिस इज एन अनजस्ट वॉर, कंप्लीटली अनजस्ट। कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इसकी मोरालिटी नहीं है, ये तो सिर्फ धौंस और धमकी है। दिस इज दे थॉट के ईरान जो है उसको ये वेनेजुएला की तरह जल्दी से न्यूट्रलाइज कर देंगे, और एक बहुत बड़ा इलेक्शन में अगले नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें इनकी बहुत वाह वाह हो जाएगी। और जो इनको ऑलरेडी डिफिकल्टीज का सामना है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना है, और जिस बुरी तरह इनकी टैरिफ पॉलिसीज जो इन्होंने शुरू की थी वो बेसिकली फेल हो गई हैं। Nobody has given two hoots to them। और आज तो ये भी था कि कल रात की ये खबर थी, मैंने सुबह फॉलो नहीं की, कि कनाडा ने भी कहा है कि जी हम उनकी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो
कनाडा अमेरिका को देता है, और नॉर्थ साइड ऑफ अमेरिका इज वो वहां से आती है, उनकी ट्रेन के सारी जो मॉनिटर करते हैं, चलाते हैं, वो सारा ठेका कैनेडियंस के पास है। दे वर गोइंग टू स्टॉप इट। तो देखिए चारों तरफ से इस वक्त अमेरिका काफी फंसा हुआ है, और ये इसकी भी बहुत मुखालफत है ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की। और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, आपका क्या ख्याल है, इट विल बी इजी टू पुट boots on the ground for लेकिन America? मैं डॉक्टर Impossible. मैं वैसे साहब मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ आता हूँ, लेकिन आपका मतलब कि इसको आपकी सारी गुफ्तगू को अगर मैं सम अप करूँ तो आप ये कह रही हैं कि ये सारा जो पॉज आया है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है, ऐसे ही मैं समझूं या मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज। देखिए जी, टाइम बाय बाय करने के लिए भी है, और थोड़ा सा आई थिंक दे प्रीटी बैडली बैफल्ड कि इनके साथ हुआ क्या है। सारे उनके जो प्रिजम्पशंस थी वो तो दे फॉलन फ्लैट ऑन देयर फेस। तो आई थिंक थोड़ा अंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी उन्होंने ये किया है, हाउ टू गो, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। क्योंकि अब सब कुछ तो उन्होंने करके देख बट लिया, आप तो ये बट नहीं आई कर एम सकते हैं सॉरी कि आई फिर एम वो सॉरी अल्टीमेट एटम बॉम्ब डाल दें। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, तो मैं एटम बॉम्ब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूमिंग after like a certain period, maybe 10 days, 1 week, whatever. You see it like continuing, right? This is what. देखिए जी, अब अभी तो इसराइल ने, अब ईरान ने जो शराइत लगाई है वो बहुत ज्यादा टफ है, और कुछ जो अमेरिका की शराइत थी उनको ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ईरान ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे हैव बीन ऑफिशियली कन्वेड थ्रू द मीडिएटर्स फ्रेंड्स। तो इस पे अब देखते हैं कि ईरान ये अगले 10 दिन जो अमेरिका ने पॉज किया है उसमें क्या करता है, अच्छा, बिकॉज इट कंटिन्यू टू अटैक इसराइल। वो तो उस तरह कोई सीज फायर तो नहीं हुआ, दिस इज ओनली द अमेरिकन सेइंग के जी हम उनकी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के ऊपर 6 अप्रैल तक अटैक नहीं करेंगे। ठीक, सो काइंड ऑफ अ सीज फायर और नथिंग क्लोज टू दैट। ओके। सो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वहाँ पे फेंका जा सकता है, वहाँ पे ड्रॉप किया जा सकता है ईरान के ऊपर, या फॉर दैट मैटर इस किस्म की कोई सोच इस वक्त है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है वहाँ पे किसी भी जगह पे, चाहे वो तल अवीव हो चाहे डीसी हो? अमेरिका के लिए देखें, दिस इज नॉट 1945। न्यूक्लियर वेपन अगर वो सोचेंगे भी तो फिर और लोगों के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, रूस के पास भी हैं और चीन के पास भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही डेंजरस गेम हो जाएगा इफ दे इवन थिंक अबाउट यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन। इसमें पहले ही दिस इज अ वॉर दैट अमेरिका कैन नॉट विन and Iran cannot lose. There'll have to be something in between. जिसमें और जो भी at the end of the day इस वक्त I could be totally wrong, but इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि irrespective of what comes out of this, वो सुलह ही हो, उसमें जो losing party है वो हर निस्बत से इस वक्त देखें आप अमेरिका होगी।